हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। हो रहा है सुबह का ही टाइम, हो रहा है 8 o'clock और ये ब्लॉग है सैटरडे का। थोड़े से लेट हो रहे हैं यार ब्लॉग, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं रहता है। और अभी देवांश के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता है। हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा प्रेशर है, इसीलिए थोड़े से व्लॉग लेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो, मैं सुबह के काम करने लगी हूँ। आज शिवू की छुट्टी है तो इसको जाना नहीं है सैटरडे को। हर सैटरडे इसकी छुट्टी रहती है और दीबू गया हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने कामों में लग गई थी। सबसे पहले आज इसी रूम की साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी। और ये आप देख रहे हो ना, गद्दे मैंने सब पहले उठा के रखे थे। ये जब भैया मम्मी वगैरह आए थे तब से निकले हुए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब साफ़ सफाई इस बेड की कर दूँगी उसके बाद ही रखूँगी। अब क्या दो मतलब एक दिन के लिए रखो फिर निकालो, और इतनी हैवी गद्दे हैं कि मुझसे तो उठते भी नहीं है। तो बस एक रूम की मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, फिर आ गई थी बेडरूम में, इसकी डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी। और बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज नहीं करनी, क्योंकि मैंने कल ही की है। बहुत ज़्यादा मतलब हफ्ते में 2 बार कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे फिक्स नहीं दिन कर रखा है कि संडे को ही करूँगी या फिर फ्राइडे को करूँगी, इस टाइप से नहीं। जब मुझे लगता है ना कि हाँ गंदी हो गई तो फटाफट कर ही देती हूँ मैं। और मशीन में धुलती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस फटाफट से मैंने दोनों रूम की कर ली थी डस्टिंग और फिर आ गई थी हॉल में कर रही थी डस्टिंग। और देखो, ये मेरे सोफ़ा कवर है ना, कभी भी ये चीज़ मैंने जो गलती की आप तो करना मत, कि मैंने है ना ये सोफ़ा कवर ले लिए लाइट कलर के, मतलब क्रीम कलर के मेरे ये सोफ़ा कवर हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट वगैरह लगा था, लेकिन मेरे जिस घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ नहीं चल पाता है इतना जल्दी लाइट कलर, बहुत जल्दी गंदे हो जाती हैं, कुछ ना कुछ निशान पड़ता रहता है। नीचे वाले जो है ना बिछाने वाले, जैसे जहाँ बैठते हैं, वो तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन धोने ही पड़ते हैं मुझे। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी सोफ़ा कवर बहुत ज़्यादा लाइट कलर के मत लेना, थोड़ा सा डार्क कलर ही ज़्यादा ठीक रहता है बच्चों वाले घर में। तो फिर आ गई थी मैं किचन में और देखा था आपने कितना मतलब फैला हुआ था किचन पूरा, तो उसको पूरा समेटा, कंप्लीट जो चीज़ अपनी जगह थी वो सब रखी। और थोड़ी सी किचन साफ़ की यहाँ पे इधर साइड की। और मैंने दूध चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि सुबह ही सुबह दूध आता है। तो बस यहाँ पे फिर बर्तन हो जाते हैं, बर्तन भी क्लीन किए थे। और शिबू देबू के लिए नाश्ता वगैरह बनाया था। अभी देबू वैसे लेके नहीं जाता टिफ़िन, लेकिन खा के जाता है, तो बस उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना होता ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ बिना बनाए चल जाता है। तो फटाफट से मैंने उसके लिए सुबह नाश्ता बना दिया था, उसको छोड़ के आ गई थी। और यहाँ मैंने किचन पूरी क्लीन करके लगाने लग गई थी झाड़ू। और जब जिस दिन ये फ्राइडे मतलब सैटरडे वाले दिन अकेला रह जाता है ना, तो इसका मन नहीं लगता। ये फिर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है अपने टॉयज़ लेके या कुछ है, मतलब इसका देवांश के बिना मन नहीं लगता है। और ऐसा हो जाता है कुछ परेशान जैसा, अरे मम्मा कब आएगा भाई, इस टाइप से पूछता रहता है। तो बस फटाफट मैंने लगा दी थी फिर यहाँ पे झाड़ू पूरे घर में। फिर लगाने लग गई थी मैं पोंछा। हाँ जी, खड़े होके ही पोंछा लगाती हूँ आजकल मैं, बिल्कुल भी बैठ के नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घुटने में दर्द बताया था ना मैंने, बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई है। डॉक्टर ने बिल्कुल ही क्लियरली मना किया है कि बैठना तो है ही नहीं इस टाइप से, जैसे आप पोंछा लगाने के लिए बैठते हो पलाटी मार के, बिल्कुल नहीं बैठना है। पता नहीं कुछ मसल्स खिंच गए हैं इस टाइप से बता रहा था डॉक्टर। कुछ एक्सरसाइज बताई हैं मुझे, लेकिन हो ही नहीं पाती हैं, काम के चक्कर में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। लेकिन देखती हूँ कब तक ठीक होता है क्या होता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है, सारे मतलब टेस्ट वगैरह कराए थे तो वो बोल रहा था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई मसल वगैरह खिंच गया है जिसकी वजह आपके ये पेन हो रहा है। तो बस यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई थी पोंछा, रूम वगैरह में लगा दिया और ये लगा रही थी मैं हॉल वगैरह में पोंछा लगा रही थी। जैसे ही पोंछा लगा रही थी, देखो पोंछा लगाते लगाते मुझे 10:30 बज गए आज, मतलब बहुत लेट हो गया था। और अभी हो गया है देवांश का लाने का टाइम, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो इसलिए जल्दी आ जाता है। तो बस मैं फटाफट से निकल रही हूँ उसको लाने के लिए। खाली किचन में पोंछा रह गया और तो सब लग गया, हॉल में लगा लिया मैंने, पूरे घर में लगा लिया, खाली किचन में रह गया है। तो बस आके लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है तो फटाफट से भागना होता है। तो चलिए मिलती हूँ। अब इसको यहाँ बिठा दिया है इसने, मेरा आज बहुत ज़्यादा काम बढ़ाया है, बताती हूँ बाद में क्या क्या बढ़ाया था इसने मेरा काम। चलो तो फिर मैं लेके आती हूँ।
देबू को स्कूल से लाई थी और फटाफट से मैंने लगाया था, जो भी बाकी रह गया था पहुंचा, और फटाफट नहा के आई थी, क्योंकि बच्चों को जैसे ही स्कूल से आते हैं ना उनको भूख जैसी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको खाने को होता है। तो बस मैं नहा के आ गई थी, पूजा पाठ कर लिया था और ये बनाने लग गई थी मैं आज खाना। और बनाने रही थी मैं झटपट वाली सब्ज़ी। हाँ जी, मैं आज बना रही थी तोरई की सब्ज़ी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत तो जल्दी बन जाती है, 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है तोरई की सब्ज़ी, और फटाफट बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। मेरे यहाँ सभी खा लेते हैं, मेरे बच्चे भी नखरे नहीं करते, लेकिन बशर्ते इसमें नींबू डला होना चाहिए। बिना नींबू के तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। थोड़ी सी नींबू की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे कि मैंने तोरई काटी, इसको धो के, और इसमें सारे मसाले जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो, और मैं हमेशा है ना तोरई अजवाइन में बनाती हूँ। अजवाइन डाल के और इसको छौंक के रख दो ढक के, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालती, बिल्कुल भी पानी नहीं डालती। तोरई में ऑलरेडी पानी होता है, वो ऐसे ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो वो अपने आप ही पक जाती है, फटाफट से बन जाती है। यहाँ जितनी देर में आटा लगाया था इतनी देर में तो मेरी तोरई की सब्ज़ी बनके तैयार भी हो गई थी। और यहाँ फटाफट से मैंने बना ली थी रोटियाँ, और बस यहाँ काम करते करते टाइम तो हो ही जाता है। फिर ये है कि बच्चों को स्कूल से लाओ, और इतना थोड़ा वो टाइम जाता ही है इस चीज़ में। और देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और जब जब मेरी वीडियो बनती है ना तब पता नहीं क्या हो जाता है, रोटी फूलेगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई सब ये सोचते होंगे कि रोटी तो फूलती नहीं है इसकी। ऐसे ही है, जब जब कोई कोई जैसे, या तो फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हो ना तो भी ऐसा ही होता है। तो बस देखो आज है हमारे यहाँ पे ये लंच की थाली। मसाला छाछ बनाई थी, और तोरई की सब्ज़ी थी, सलाद था, और ये कल मैंने चावल बनाए थे तो वो थोड़े से बच गए थे तो वो मैंने फ्राई कर दिए थे। तो बस ये थी आज हमारी लंच की थाली। तो बस यहाँ पे हमने मतलब हम तीनों ने लंच वगैरह कर लिया था, मैंने, देबू ने और शिबू ने। और पति देव जी आने वाले हैं तो उनके लिए मैंने सब्ज़ी वगैरह रख दी है उठा के, और फिर आटा भी लगा के रख दिया, और किचन वगैरह एकदम क्लीन कर दिया है। और पति देव जी आ गए थे ड्यूटी से, तो फिर बस उनके लिए बनाने लग गई थी मैं दोबारा से रोटी। हाँ जी, आज पूरे दिन मतलब किचन में ही खड़े खड़े निकल गया था। तो वो आए थे 3 बजे, मेरा काम फ्री हुआ था 2 बजे के करीब। हाँ, 2 तो बज ही गए थे शायद। हाँ, 1:30 या 2, मैंने इतना टाइम देखा नहीं था, क्योंकि मैं फिर अपनी वीडियो मिक्सिंग वगैरह करने लग गई थी। तो फिर वो 3 बजे आए थे, तो यहाँ फिर से मैं किचन में आ गई थी। और फिर हालांकि 2 रोटी बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी किचन तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। और ये लेके आए थे आइसक्रीम, तो यहाँ हम कर रहे हैं सभी आइसक्रीम एंजॉय दोपहर में, क्योंकि दोपहर में आए थे तो बोले चलो आइसक्रीम ही ले जाते हैं, बहुत दिनों से खाई नहीं है, बच्चों को वैसी सर्दी हो जाती है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। वीडियो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और यहाँ पे देबू का गिटार सुनिए आप।